हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गूगल करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज 19 मई 2020 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो की पहली शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत का स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 74। ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 74वां है। तो ये ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स क्या है? ये सोलर सिस्टम से ऊर्जा उत्पादन करने वाला है, यानी कि सोलर एनर्जी से ये ग्लोबल एनर्जी सोलर सूर्य की रोशनी से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें भारत का स्थान 74वां स्थान है। और ये तो ग्लोबल इंडेक्स की बात हो गई। अच्छा, इसमें भारत का स्थान 74वां। तो भारत में इसमें ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर है स्वीडन, वहीं दूसरे की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड, तीसरे पर फिनलैंड है। और ये वर्ल्ड ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स, ये इंडेक्स जारी कौन करता है? ये WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, जिसको विश्व आर्थिक मंच भी कहते हैं। तो इसकी स्थापना की बात की है तो वहीं WEF की स्थापना 1971 में की गई थी। वहीं हेडक्वार्टर की बात की है तो हेडक्वार्टर है कोलोंगी, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। और यहीं WEF की CEO की बात की है तो क्लॉस M ख्वाब इसके CEO है वर्तमान में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार में सहायता देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो गया होप। जी हाँ, होप। उत्तराखंड की सरकार ने युवाओं को रोजगार देने में सहायता के लिए होप नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल से वहाँ के उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को रोजगार में बहुत मदद मिलेगी और उसको काम भी आसानी से वहाँ की सरकार दे सकेगी। तो वहीं उत्तराखंड की बात हो गई है तो उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण उससे क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है? टिहरी बांध पर है, जो भागीरथी नदी पर है, जो कि किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में राज्य में है। वहीं दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए इससे तो भारत का सबसे नेशनल पुराना पार्क ये जिम कार्बोनेट है, जो उत्तराखंड में है और ये रामगंगा नदी पर स्थित है। अब वहीं उत्तराखंड की बात की गई है तो उत्तराखंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। ये MP से अलग हुआ था। और वहीं CM की बात किया तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये UP से कटा हुआ था। वहीं CM की बात किया त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य। लोकसभा सीट की बात किया तो 5, राज्यसभा 3, विधानसभा 71 सीट है। वहीं इसमें उत्तराखंड में जिले की बात किया तो टोटल 13 जिले हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में दोबारा शामिल किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अखिल कुमार। अखिल कुमार को नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में दोबारा शामिल किया गया है। अब ये नाडा क्या है? नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था। वहीं नाडा की स्थापना की बात की है तो नाडा की स्थापना है 24 नवंबर 2005। मुख्यालय की बात की है तो नई दिल्ली में। इसके चेयरमैन है खेल मंत्री होता है, जो कि अभी वर्तमान में खेल मंत्री विजय गोयल हैं। वहीं नाडा की मोटो का उद्देश्य का बात किया है तो प्ले फेयर, यानी कि ईमानदारी से खेलो। अच्छा, ये डिसिप्लिनरी पैनल होता क्या है? इसमें जो है कि इसमें कहा जाता है कि कोई भी खिलाड़ी अगर नशा करके खेलेगा तो उसको ये इसी पैनल के तहत में इसको रखा जाता है। इससे नशा करके कोई खिलाड़ी खेल नहीं सकता है, जिससे उस पर अगर पकड़े जाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ
लाइट मनाया जाता है। ये यूनेस्को द्वारा हर साल 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल GOAL गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्जुन मुंडा। ये आदिवासी क्षेत्र के मंत्री हैं। यही गोल का फुल गोल की बात की जाता है, GOAL की बात की जाए, गोल की बात की जाता है तो गोल का फुल फॉर्म होता है गोइंग ऑनलाइन एस इन लीडर्स। वही ये अर्जुन मुंडा कौन है? ये तो हैं जनजाति मंत्री हैं और ये गोल जो है ये फेसबुक के साथ साझा किया गया कंपनी है। वहीं फेसबुक की बात की गई तो फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। वहीं इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कैलिफोर्निया में इसके हेडक्वार्टर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया गया है। इससे कोरोना के जांच में कुछ राहत दिया जाएगा। इससे कोरोना की जांच में आसानी होगा जांच करने में, इसीलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है ये दिल्ली पुलिस के द्वारा। वहीं दिल्ली की बात की, दिल्ली की CM है अरविंद केजरीवाल, उप गवर्नर है अनिल बैजल। वहीं विधानसभा की बात की 70 सीट है, लोकसभा 7 सीट है, राज्यसभा 1 सीट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने MIR एंड COVID-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी IIT गांधीनगर में। जी हाँ, IIT गांधीनगर ने MIR एंड COVID-19 डैशबोर्ड विकसित किया है। इस डैशबोर्ड को विकसित करने का उद्देश्य क्या है? यह है सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण में यह मदद करेगा। IIT गांधीनगर कहाँ है? ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किन इलाकों में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को देने का ऐलान किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केंद्र शासित प्रदेश। जी हाँ, केंद्र शासित प्रदेश में निजी कंपनियों को बिजली कंपनियों को निजी कंपनियों के हाथ में देने का फैसला लिया है। भारत सरकार ने यह ऐलान किया कि केंद्र शासित प्रदेश में बिजली को प्राइवेट कंपनी को दिया जाए, सरकारी कंपनियों को भी प्राइवेट किया जाएगा। साथ ही साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर भी लगाए जाएंगे और सब्सिडी का डायरेक्ट लाभ इससे ग्राहक को मिलेगा। इससे पहले क्या होता था कि निजी कंपनियां अपने हाथ में रखती थी, लेकिन इसका सारा लाभ कंपनी को चलाया जाता था, इससे ग्राहक को कोई फायदा नहीं होता था। इसीलिए इस डायरेक्ट ग्राहक को फायदा देने के लिए निजी कंपनी के हाथों में ये सौंपा गया और उसमें ऐलान किया गया है कि सब्सिडी का सारा पैसा डायरेक्ट ग्राहक के खातों में दिया जाए। अभी तक प्राइवेट कंपनियों को सब्सिडी दिया जाता था। अभी तक जितना भी कंपनी था सब्सिडी का पैसा डायरेक्ट निजी कंपनी का ही हाथ में आता था, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। ये डायरेक्ट ग्राहक के खाते में सब्सिडी का सारा पैसा चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है 15 मई। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है किस राज्य में आत्मनिर्भर राज्य सहाय योजना शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुजरात सरकार। गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर राज्य सहाय योजना को शुरू किया है। गुजरात सरकार ने 14 मई 2020 को आत्मनिर्भर सहाय योजना की घोषणा की। शुरू करने की घोषणा की। यह योजना के तहत निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग 2% वार्षिक ब्याज पर बैंकों से 1 लाख तक गारंटी मुक्त ऋण ले सकती है। वहीं इस आत्मनिर्भर राज्य सहाय का उद्देश्य क्या है? छोटे व्यापारी और निम्न मध्य वर्ग के तहत आने वाले लोगों की सहायता की जाए। इसीलिए ये आत्मनिर्भर राज्य सहाय योजना को शुरू किया गया है। बात गुजरात की गई है तो गुजरात के CM है विजय रूपानी और गवर्नर की बात की जाए तो आचार्य देवव्रत
बाकी की चर्चा तो हमेशा हम करते रहते हैं। तो आज की ये टॉप 10 करंट अफेयर्स कैसा लगा ज़रूर बताएं। जो भी सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।